वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज पवन एंड यू आर वाचिंग लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की क्लास के क्रम में आज हम लोग ग्रामर की तीसरी क्लास देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। इसके आगे जो क्लासेस आएंगी उसमें हम लोग कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज ये तीसरी क्लास है टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की। देखते हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के पेपर्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं हम लोग, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चंस इस क्लास में हैं, ठीक है। तो बने रहें लास्ट तक, सारे क्वेश्चंस देखते रहें। एक से एक शानदार क्वेश्चन है और ज़रूरी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल। कंपैरेटिव फॉर्म जो है ब्यूटीफुल की वो क्या है, ये क्वेश्चन है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से। एडजेक्टिव में एक चैप्टर हम लोग को पढ़ने को मिलता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से। तो उसमें पढ़ना पड़ता है हमें, पॉजिटिव डिग्री होती है, 3 डिग्रीज को पढ़ना होता है, और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। जैसे बिग है, बिग का क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है। बिग का कंपैरेटिव डिग्री बिगर है और बिगेस्ट है, सुपरलेटिव, ठीक है। ऐसे ही गुड है, उसका बेटर है कंपैरेटिव, और बेस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरीके से देखते हैं, ये क्वेश्चन था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्टेटमेंट टू द इंटेरोगेटिव। ये क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव, और इसका स्टेटमेंट क्या होगा, यानी इसका जो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, सिंपल जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या होगा। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली। तो हमें देखना पड़ेगा जिस टेंस का ये सेंटेंस है उसी टेंस का बना रहा है ये सेंटेंस, ये बात ध्यान रखनी है। बस आपको इंटेरोगेटिव की जगह पर वहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस बना देना है, असर्टिव सेंटेंस बना देना है। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली, तो डज है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो जो वर्ब है उसमें एस ए एस जोड़ देते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा ही, और रन में हो जाएगा एस। ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंगुलर क्या है, डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस एक नाउन है जो कि प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है। तो नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेंडर से पूछे जाते हैं, फेमिनाइन जेंडर और मैस्कुलाइन जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डायग्नोसिस जो है ये प्लूरल है, जब एस ई एस वाले कुछ ऐसे वर्ड हैं ये प्लूरल होते हैं, और इनका जो सिंगुलर है वो है डायग्नोसिस। ऑप्शन बी सही है, डायग्नोसिस, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ फेनोमेना। फेनोमेना ये भी एक प्लूरल वर्ड है, और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है फेनोमेनन। फेनोमेनन, ठीक है, NON लास्ट में। फेनोमेना का, फेनोमेना एक प्लूरल वर्ड है, क्या है, प्लूरल, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और फेनोमेनन है इसका सिंगुलर, ठीक है। ऐसे मीडिया है, प्लूरल है, उसका सिंगुलर होता है मीडियम। तो इस तरीके के कुछ वर्ड हैं, इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी sang and danced happily, identify the nature of the underlined word। जो ये वर्ब है डांस्ड, इसका नेचर बताना है, ये कैसी है वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है, या रेगुलर वर्ब है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर के, उसमें एक क्वेश्चन कम से कम रहेगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड। आपको पहचानना होगा कि दिए हुए सेंटेंस में जो वर्ब दी गई है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो डांस को हमें देखना पड़ेगा, डांस ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान ये होती है कि वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर है वर्ब के लिए तो वो ट्रांजिटिव है, और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है या नहीं ये देखना पड़ेगा। शी sang एंड डांस्ड हैप्पीली, तो वो खुशी से गा रही थी और नाच रही थी।
उसने खुशी से नाचा और गाया, ये चीज़ है sang एंड डांस्ड। अब देखिए क्या है इसमें, कोई ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें वर्ब से पहले वाट लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वाट लगाइए या फिर whom लगाइए, दोनों में से किसी का भी एक का आंसर मिलता है। जैसे व्हाट डांस्ड, क्या डांस किया उसने, क्या का आंसर मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। whom डांस, किसके लिए डांस किया, किसको डांस किया, इसका भी आंसर नहीं मिल रहा। तो दोनों का आंसर नहीं मिला, इसका मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, हैप्पीली ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये एडवर्ब है कि उसने खुशी से डांस किया। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ऑप्शन बी। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, तो ये हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी सही है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रहता है। द प्लूरल फॉर वुमेन डॉक्टर, देखो प्लूरल फॉर वुमेन डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लोग गलत करते हैं। टीजीटी 2004 में पूछा गया है। वुमेन डॉक्टर का सही प्लूरल क्या होगा, वीमेन डॉक्टर्स या वुमेन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर्स, क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है वीमेन डॉक्टर्स। देखो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। वुमेन डॉक्टर्स, वैसे तो ये एक आपका कंपाउंड नाउन है, जहाँ पर दो नाउन हो लेकिन सेंस उनका एक ही हो। वुमेन डॉक्टर, वुमेन भी नाउन है, डॉक्टर भी नाउन है, लेकिन इसका मतलब है कोई महिला डॉक्टर। तो जब कभी वैसे तो नियम ये है कि कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसमें एस लगा देते हैं, प्लूरल बन जाता है। तो ये वुमेन डॉक्टर्स सही होना चाहिए था, लेकिन ये सही नहीं है। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक वर्ड होता है बॉयफ्रेंड, ठीक है, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इस तरीके से लिखा जाएगा। बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड में अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इससे क्या करना है, बॉय को प्लूरल ना बना करके केवल फ्रेंड को ही प्लूरल बना देंगे, बॉयफ्रेंड्स कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्लूरल हो जाएगा। लेकिन जब किसी वर्ड में मैन या वुमेन शब्द यूज हुआ हो, मैन या वुमेन शब्द यूज हुआ हो, तो उसके साथ जब कोई दूसरा नाउन होता है, डॉक्टर हो या जो भी हो इस तरीके से, तो अब हम अगर इसका प्लूरल बनाएंगे मैन डॉक्टर या वुमेन डॉक्टर, तो इसमें नियम यह है कि आपको दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो वुमेन को आपको करना पड़ेगा वीमेन और डॉक्टर को करना पड़ेगा डॉक्टर्स। ये बात ध्यान रखना, केवल दो ही शब्दों में ये बात ध्यान रखनी है। मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स हो जाएगा, मैन का प्लूरल बनाना पड़ेगा और डॉक्टर का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉग वाक्स लायंस रोर, कुत्ते भौंकते हैं और जो लायंस हैं वो रोरिंग करते हैं, गरजते हैं, दहाड़ते हैं। बट फ्रॉक्स, फ्रॉग क्या करते हैं? तो फ्रॉग क्या करते हैं, फ्रॉग का जो साउंड होता है वो होता है क्रॉक। फ्रॉग जो हैं वो मेढक क्रॉक करते हैं। देखो एक जो साउंड्स है पक्षी और जानवरों के साउंड्स क्या होते हैं, कैसे बोलते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने डिटेल में आपको दिया है, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। पीजन्स एंड डब्स, पीजन्स जो कबूतर हैं और जो डव्स हैं, फाख्ता इस पक्षी को कहते हैं, मेकिंग कूइंग साउंड, ये कू बोलते हैं, ठीक है। इनका साउंड जो होता है वो कू होता है। तो आपसे पूछा जाए कू कौन करता है, कू साउंड किसका है, तो पीजन्स और डब्स के लिए ये यूज होता है। इसके अलावा जो शीप हैं, गॉट्स हैं एंड काफ्स मेक अ ब्लीट साउंड, ये ब्लीट करती हैं। तो शीप हो गया, गॉट्स और काफ्स, काफ्स का मतलब होता है, काफ मीन्स बछड़ा होता है ना, तो उसके लिए काफ्स प्लूरल है उसका, तो ये ब्लीट करते हैं। फ्रॉग्स जो हैं वो क्रॉकिंग करते हैं, यानी इनका फ्रॉग्स का क्रॉक साउंड होता है। और जो चिकन्स होते हैं और हैंस होते हैं, मुर्गियां और उनके जो बच्चे होते हैं, ये क्लक करते हैं, क्लक करते हैं। द क्लक इज अ शॉर्ट डीप साउंड दैट चिकन्स मेक टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर, आपस में बात करने के लिए चिकन्स और हैंस जो हैं ये क्लकिंग साउंड करते हैं, यानी क्लक बोलते हैं। तो ये साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग क्रॉक करता है, पिजन्स और डब्स कू करते हैं। इसके अलावा शीप, गॉट ये ब्लीट करते हैं और चिकन्स या हैंस जो हैं वो क्लक, इनका साउंड है। सही ऑप्शन इसमें आपका सही ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शी ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस एबव इज। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्या है आपको बताना है। शी
ट्रूली एंजॉयड ग्रोइंग हर ओन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, वो वास्तव में अच्छे से एंजॉय करती है अपनी खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना। ठीक है, तो इसमें ग्रोइंग क्या है मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। शी ट्रूली एंजॉयड, देखो इसमें जो मेन वर्ब है वो है एंजॉयड। शी ट्रूली एंजॉयड, शी एंजॉयड यानी मेन वर्ब तो एंजॉय हो गई, इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई। उसके बाद एक वर्ब और आई है और आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब का काम नहीं कर रही है। एंजॉयड क्या एंजॉय कर रही है वो बता रहे, यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, किसी नाउन की तरह काम कर रही है। तो ऐसे वर्ब को हम जेरंड बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेरंड। विच ग्रुप सोच ओनली सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्रीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी अच्छे से चैप्टर करना है। सुपरलेटिव डिग्री से क्वेश्चन है, आपको वो ऑप्शन चूज करना जिसमें सारी सुपरलेटिव डिग्रीज लिखी हैं। देखो राउंडर एक कंपैरेटिव डिग्री है, मोर टॉल एक कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव है। हमें ढूंढना है ऐसा जिसमें सारी सुपरलेटिव हों। हैवी का हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। रग्ड, मच रग्ड और मोस्ट रग्ड, रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़ जमीन के सेंस में। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, स्विफ्ट, स्विफ्टर, स्विफ्टेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट ये भी सुपरलेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें सारी ही सुपरलेटिव डिग्री हैं। सो ऑप्शन विल बी आंसर हियर। द प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज, हैंडफुल ये देखो यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको। हैंडफुल हो गया, इसी तरीके से स्पूनफुल हो गया। स्पूनफुल आप सिरप पीते हैं तो उस पर लिखा होता है स्पूनफुल, कितनी स्पूनफुल पीनी है एक दिन में। ऐसे जिनमें फुल लगा होता है इनके बाद इन्हें प्लूरल बनाना होता है, तो इसमें ऐसे एस लगा देते हैं हैंडफुल के बाद में। ऐसा नहीं, आपको इसके लिए ऑप्शन एक मिल सकता है ऐसा वाला हैंड्स फुल, तो हैंड को आप प्लूरल बनाएं ऐसा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है और यहाँ पर खूब गलतियाँ करते हैं लोग। हैंड्सफुल कभी नहीं हो सकता या हैंड्सफुल्स भी कभी नहीं हो सकता, सही आंसर है। और FULL यानी डबल एल भी आए, फुल वाला फुल में डबल एल आए तो ये भी गलत होता है। बहुत माइनर डिफरेंस है तीनों में और तीनों ही गलतियां लोग करके आते हैं। सही आंसर है हैंडफुल, हैंड लगाएंगे और FUL केवल रहेगा, डबल एल नहीं होता यहाँ पर, और उसके बाद S होगा, हैंडफुल्स। ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। शी ऑफन गोज टू द सिनेमा, शी ऑफन गोज टू द सिनेमा, वो अक्सर सिनेमा जाया करती है। तो इसमें ऑफन शब्द क्या है आपको बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है ऑफन। ऑफन एक एडवर्ब है, जाने की विशेषता बता रहा है। गो वर्ब है, वर्ब की जो विशेषता बताता है वो होता है आपका एडवर्ब। तो ऑफन कैसा एडवर्ब है? अक्सर जाया करते हैं, कभी कभार जाते हैं, कम जाते हैं, तो ये होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता बताने। कोई भी एक्शन है रिपीटेडली कब होता है, कम समय में होता है, ज़्यादा समय में होता है, बार बार होता है, ऐसी चीज़ें बताने वाले वर्ब जो एडवर्ब हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहे जाते हैं। ऑप्शन सी, शी ऑफन गोज टू द सिनेमा, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शी बेयरली लेफ्ट द रूम, वो रूम से निकल ही पाई थी। शी वेयरली, वेयरली का मतलब मुश्किल से, वेयरली का मतलब होता है हार्डली, वेयरली का मतलब है स्कार्सली यानी मुश्किल से। शी वेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फेल इन, जब तक कि छत गिर गई, यानी वो रूम से निकल ही पाई थी कि छत गिर गई। तो इसमें बेयरली कौन सा एडवर्ब है? वेयरली जो एडवर्ब है वो है डिग्री का। डिग्री का मतलब कितने अंतर से, कितना कम टाइम बचा था, यानी वो निकल ही पाई थी, मुश्किल से निकल ही पाई थी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडवर्ब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशंस, इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। देखो इसमें आपको बताना है कौन सा वर्ब एडवर्ब वाली क्वालिटी रखता है। द फ्लेम स्प्रेड एवरीवेयर, जो फ्लेम्स है आग है, नाउन है, स्प्रेड वर्ब है, और कहाँ कहाँ स्प्रेड हो चुकी है, तो स्प्रेड होने की विशेषता बताने वाला वर्ब है एडवर्ब, एवरीवेयर, ये एडवर्ब है इसमें, ठीक है, एवरीवेयर एडवर्ब है। ऑप्शन तो आपका ये सही लग रहा है। बाकी फ्लेम्स को ये बता रहे हैं तो फ्लेम्स एडवर्ब नहीं है, द आपका आर्टिकल है, स्प्रेड वर्ब है, ये भी एडवर्ब नहीं है, तो सही ऑप्शन है एवरीवेयर।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडवर्ब पहचानना, एकदम क्वेश्चन देखते ही एडवर्ब पहचान लो। इतने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए तो ये एडवर्ब क्या होता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद भी कोई चीज़ बचेगी तो उस पर डिटेल वीडियो भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो तब तक आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये गलतियां ना करके आएँ। अगर ऐसी ही चीज़ें फिर से पूछ ले, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ ले और इसमें जो डिस्कस हो चुका क्वेश्चन वो भी गलत करके आएंगे, इसका मतलब फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सारे ध्यान से देखें, इसके अलावा डिटेल में भी पढ़ने की कोशिश करें। शी स्लेप्ट साउंडली, शी स्लेप्ट साउंडली, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ब। जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है, स्लेप्ट ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेगुलर वर्ब। स्लेप्ट तो क्रिया है, लेकिन इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी, नहीं तो इंट्रांजिटिव। सी स्लेप्ट साउंडली। अब व्हाट स्लेप्ट, मैंने कहा था कि व्हाट लगा लो या हुम लगा लो स्लेप्ट से पहले। व्हाट स्लेप्ट, क्या सोई वो, क्या का कोई आंसर है, नहीं है। हुम स्लेप्ट, तो हुम का भी कोई आंसर नहीं है। तो साउंडली तो ये आपका एडवर्ब हो गया कि वो बहुत अच्छे से सोई। तो स्लेप्ट यहाँ पर कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि स्लेप्ट का कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में। ऑप्शन बी। ज्वाइन इनटू अ सिंगल सेंटेंस, सिंगल सेंटेंस में ज्वाइन करना है आपको दो सेंटेंसेज को। ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वो एब्सेंट था स्कूल से। ही वाज इल, और वो बीमार था। तो दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओ। टीजीटी 2005 का क्वेश्चन है। एज ही वाज इल, क्योंकि वो बीमार था। ही वाज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। जब दो सेंटेंसेज को जोड़ ही रहे हो तो सब्जेक्ट एक ही बना लिया करो, है ना। सब्जेक्ट एक हो जाए, वर्ब भी एक ही हो जाए, क्योंकि सेंटेंस तो एक ही रखना है। एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है नॉर्मली और एक ही वर्ब होती है, तो ये बात ध्यान रखो। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, वो स्कूल से एब्सेंट था बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। अब देखो इसमें सब्जेक्ट भी एक ही है और वर्ब भी एक ही है। ठीक है, सी वॉज एब्सेंट। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी वॉज का यूज हो रहा है, यहाँ पर भी वॉज का यूज हो रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट। सही ऑक्सिलरी क्या है, जो डिसकंटिन्यूड हैबिट की हैबिट को शो करती है, यानी जो चीज़ें पहले कभी हुआ करती थी अब नहीं है, ऐसा सेंस देने वाले। हुआ करता था तो वो है डिसकंटिन्यूड हैबिट, मीन्स जो पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। तो देयर वाज अ हाउस देयर, वहाँ पर एक हाउस था, तो या ये वो सेंस नहीं दे रहा है। देयर यूज्ड टू बी अ हाउस देयर, यहाँ वहाँ पर एक घर हुआ करता था पुराने ज़माने में, जब हम वहाँ जाते थे तो एक घर हुआ करता था वहाँ पर। तो यूज्ड टू वाला जो एक्सप्रेशन है ना, यूज्ड टू बी वाला एक्सप्रेशन, ये आपका डिसकंटिन्यूड हैबिट को शो करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीस विल नॉट बी रिसीव्ड आफ्टर 3 PM। द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन इज विल नॉट बी रिसीव्ड। ये कैसी एक्सप्रेशन है, क्या ये पैसिव है या फ्रेजल वर्ब है या मॉडल पैसिव है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो देखो पैसिव है या नहीं है, तो फीस है। फीस अपने आप खुद वर्क नहीं कर रही है, यानी फीस खुद सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की जगह यूज कर रखा है। और दूसरी चीज़ पैसिव की पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई बी का एक रूप होगा और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी 100%। ये पैसिव पहचानने की सबसे शानदार टेक्निक है। बी का कोई भी रूप हो सकता है, बी अगर है तो ठीक है, नहीं तो बी हो सकता है, वाज हो सकता है, बीइंग हो सकता है, इज, एम, आर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से कोई एक है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो समझना कि वो सेंटेंस 100% पैसिव है। ठीक है, तो फीस विल नॉट बी रिसीव्ड, ये पैसिव तो है, लेकिन यहाँ पे विल एक मॉडल भी है, मॉडल वर्ब है। शैल, विल, शुड, वुड, माइट, कुड, ये सब मॉडल वर्ब होते हैं। तो विल मॉडल है, तो ये पैसिव भी है और मॉडल भी है, तो ये सही आंसर है मॉडल पैसिव। पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट। डिसेंट वर्ड के लिए सबसे अच्छी, सबसे शानदार प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स का मतलब डिसेंट से पहले आने वाला कौन सा पार्ट है इसमें से। प्रीफिक्स का मतलब वर्ब्स जो भी वर्ड है उससे पहले आता है प्रीफिक्स बोलते हैं उसे, जो बाद में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, सफिक्स बोलते हैं।
तो डिसेंट का जो प्रीफिक्स अच्छा है यहाँ पर वो है इनडिसेंट। इनडिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है शानदार और इनडिसेंट का मतलब होता है नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो इनडिसेंट इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। ये टॉपिक आप समझ लें अच्छे से, यहीं पर समझ लें कि ट्रांजिटिव क्या है और इंट्रांजिटिव क्या है, मैं बता चुका हूँ। जिस भी वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जिस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। देखो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, वो जानता है। अब देखो यहाँ पर नोज वर्ब है, वर्ब से पहले हम वाट लगाएंगे। वाट का मतलब क्या जानता है, ही नोज, वाट नोज, इंग्लिश। आंसर मिल गया, वाट का आंसर क्या मिला, इंग्लिश। वाट नोज क्या जानता है, इंग्लिश जानता है। वाट नोज, इंग्लिश नोज, तो क्या जानता है, इंग्लिश जानता है। वाट का आंसर मिल गया इंग्लिश, इसका मतलब इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। और जब नोज के लिए ऑब्जेक्ट यूज किया गया तो नोज कैसी वर्ब हो गई, नोज एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही नोज इंग्लिश वेरी वेल, ये ट्रांजिटिव वर्ब है नोज यहाँ पे, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट, जो रिवर है, नदी है, वो फास्ट बह रही है। फास्ट तो उसकी फ्लोइंग की क्वालिटी है, बह रही है। लेकिन वाट फ्लोइंग, क्या बह रही है, ठीक है। हुम फ्लोइंग, इसका कोई आंसर नहीं है। शी डांसेस वेरी ब्यूटीफुली, शी डांसेस, वाट डांसेस, हुम डांसेस। वाट और हुम का आंसर नहीं मिल रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये अदर थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है। माई सिस्टर इज गोइंग, माई सिस्टर इज गोइंग, मेरी सिस्टर जा रही है। वाट गोइंग, क्या जा रही है, हुम गोइंग, तो इसका भी आंसर नहीं। कहाँ जा रही है उसका आंसर है, वेयर गोइंग, ये आंसर है। लेकिन वेयर का आंसर मिलता है तो उसे ऑब्जेक्ट माना नहीं जाता है। केवल वाट और हुम का आंसर मिल रहा हो आपकी वर्ब में तो समझ लीजिए कि वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन, फ्यूचर इम्परफेक्ट, अब ये क्या हो गया। मैंने तो इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट सुना था, फ्यूचर परफेक्ट शायद आपने भी सुना होगा। फ्यूचर परफेक्ट आप जानते हैं, और जो भी परफेक्ट अभी परफेक्ट नहीं हुआ है वो होता है इम्परफेक्ट, यानी परफेक्ट से पहले वाला, उसे क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है। अब देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाली वर्ब किस में है, ही हैज़ दिया है तो ये प्रेजेंट वाली वर्ब हो गई। शी केम लेट, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आई शैल, ये फ्यूचर है लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट है। मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग, देखो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म होती है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है। और जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसी को इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वो अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, अभी परफेक्ट नहीं हुआ है, इसीलिए उसे इम्परफेक्ट कह दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, पीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन आया पीजीटी 2004 में। ट्रांजिटिव वर्ब पहचान लीजिए, ही रन्स वेरी फास्ट, वह दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है। क्या दौड़ती है, नहीं ऑप्शन है, किसे दौड़ती है, नहीं इसका उत्तर है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, ये उत्तर आपका नहीं हो सकता। ही स्पीक्स, वो बोलती है, ही स्पीक्स वो बोलता है, सॉरी ही स्पीक्स वो बोलता है, क्या बोलता है, फ्रेंच लैंग्वेज। क्या का आंसर मिल गया, व्हाट का आंसर मिल गया। इसका मतलब स्पीक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इस सेंटेंस में जो स्पीक वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी कोई देखते हैं। द डॉग हैज़ बीन बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, फॉर एन आवर, तो भौंकना, व्हाट वार्किंग, वार्किंग तो एक ऐसी क्रिया है उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं, क्या वार्क करते हैं, क्या भौंकते हैं, ये नहीं जरूरत है ना वहाँ पर, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉयज जंप्ड अप एंड डाउन इन एक्साइटमेंट, जंप्ड कैसे जंप करते हैं, उसका आंसर है अप एंड डाउन, लेकिन क्या जंप करते हैं, किसे जंप करते हैं, इन दोनों शब्दों का आंसर नहीं है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर नहीं है। इसका मतलब ये भी इंट्रांजिटिव है, यानी बाकी सब इंट्रांजिटिव है, केवल स्पीक जो वर्ब है वो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑप्शन बी सही आंसर। जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी लोग देख कर जाएंगे वो रियलाइज करेंगे कि वास्तव में मैंने सही चैनल चूज किया था। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सुइटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट।
पोलाइट के लिए कौन सा सही प्रीफिक्स है? तो इसके लिए सही प्रीफिक्स है इम। जब हम पोलाइट से पहले इम लगा देते हैं तो ये हो जाता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब होता है जो पोलाइट ना हो, जो विनम्र ना हो। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर द क्राई ऑफ पिजन्स, पिजन्स की जो पिजन्स हैं, कबूतर हैं, उनकी क्राई के लिए जो सही शब्द है, उनका साउंड, पिजन्स क्या साउंड करते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। पिजन्स और डब्स जो हैं वो कू साउंड बोलते हैं, कू। क्रो क्या साउंड बोलते हैं? क्रो का क्या होता है? क्रो करते हैं काव, काव है ना, काव इसका साउंड होता है। क्रो का जो साउंड होता है वो काव होता है। चर्पिंग साउंड होता है नॉर्मली सभी चिड़ियों के लिए जो चहकने का काम करती हैं, चहकती हैं, चहकने के लिए चर्पिंग शब्द होता है, चर्प। और क्रॉक जो साउंड होता है ये फ्रॉग का होता है। मेढक का जो साउंड है वो फ्रॉग्स के लिए है, क्रॉक। मेढक क्रॉक करता है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, टीजीटी हो या पीजीटी हो, एक क्वेश्चन साउंड से जरूर होता है। एक क्वेश्चंस की जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, उनके जो शिशु हैं, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, वहाँ से भी होता है। ठीक है, द यंग वन ऑफ स्वान इज, स्वान का जो छोटा बच्चा है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर है सिग्नेट। स्वान का, हंस का जो छोटा बच्चा है उसे सिग्नेट कहते हैं। किटन होता है, कैट के बच्चे को किटन कहा जाता है। चिकन होता है आपका जो हेन है, हेन के छोटे बच्चों को चिकन कहते हैं। फॉन होता है मेमना, डियर का मतलब हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं। तो जो ये बच्चे हैं ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पीजीटी 2010 का क्वेश्चन है। द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कोल्ड, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, कोई नहीं रोक सकता है। इतना डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको दे सकता हूँ ग्रामर से रिलेटेड कि किस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी है। आप ये 4, 6, 10 क्लासेस जो भी हम ग्रामर के क्लासेस कराएंगे, अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स ग्रामर के बाकी हैं, उन्हें भी कराएंगे। तो आप जब सारी क्लासेस को देख लेंगे तो आपका ग्रामर में एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कि हम अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी संशय के, बिना किसी डाउट के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वॉच करें। जो भी वीडियोज आपके पास मिलते हैं, जो भी पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं उन्हें भी ज़रूर वॉच कर लें, बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ कोल्ट, कोल्ट का फेमिनाइन फॉर्म, कोल्ट होता है हॉर्स का बच्चा। हॉर्स का जो मेल बच्चा है तो उसे कोल्ट कहते हैं, जो मेल है। और जो हॉर्स की जो फीमेल बच्ची होती है इसे फिली बोलते हैं, कोल्ट और फिली। ठीक है, कोल्ट इसे बोलेंगे। और मेयर क्या है? मेयर का मतलब होता है घोड़ी, फीमेल हॉर्स। बिच है आपका जो फीमेल डॉग है वो बिच है, फीमेल डॉग को बिच बोलते हैं। यू बहुत टेक्निकल टर्म है, यू क्या है? और यू का अपोजिट होता है रैम, रैम, ये राम नहीं, ये है रैम। ठीक है, शीप जो है, शीप के जो बच्चे होते हैं, या कहें शीप जो फीमेल शीप होती है, फेमिनाइन होता है, शीप का फेमिनाइन होता है यू, इसे यू बोलेंगे। और शीप का मैस्कुलाइन जो नर भेड़ होती है, मैस्कुलाइन जेंडर होता है, वो होता है आपका रैम, मैस्कुलाइन जेंडर होता है रैम। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर क्या है? रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द प्लूरल ऑफ ब्यूरो इज, ब्यूरो का प्लूरल, ब्यूरो का प्लूरल क्या होता है? आपको कल की क्लास में बताया था, व्यूरोक्स होता है। सही आंसर है सी, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी इज, नेसेसिटी का वर्ब फॉर्म क्या है? नेसेसिटी एक नाउन है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब होता है आवश्यकता। नेसेसिटी एक नाउन है, ठीक है ना। और इसकी जो वर्ब फॉर्म है वो है ऑप्शन डी, नेसेसिटेट, नेसेसिटेट आवश्यकता बनाना, आवश्यकता उत्पन्न करना। ठीक है, ये है इसका वर्ब नेसेसिटेट। और नेसेसरी आवश्यक, ये है आपका एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, नीड भी नाउन है, नीड भी नाउन है। ठीक है ना, तो नेसेसिटी का जो वर्ब फॉर्म है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है डींगे मारना, बड़ी बड़ी हाँकना, इसे कहते हैं बोस्ट। और बोस्ट क्या है? बोस्ट एक वर्ब है, डींगे मारना। और इसका जो एडजेक्टिव फॉर्म है दैट इज बोस्टफुल, बोस्टफुल ही सही है, बाकी कोई भी इसमें से सही नहीं है। बोस्टफुल आपका आंसर है ऑप्शन बी। द एडजेक्टिव कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब कायर,
कायर व्यक्ति कोई जो होता है उसे कावर्ड कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है। इसका नाउन होता है कावर्डाइस, कावर्डाइस, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर कावर्डाइस। नेक्स्ट है द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर, अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर। इसका ये है आपका अबाउंड का मतलब है यहाँ पर प्रचुर, और इसका नाउन क्या होता है? नाउन है इसका एबंडेंस। ध्यान रखेंगे इसमें ABOUND, लेकिन इसमें A B के बाद O नहीं है, ध्यान रखना। O अगर आएगा तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर O दिया है इसीलिए ये गलत है। ABUNDANCE होगा, ठीक है। तो ये एबंडेंस बोलते हैं, इसका मतलब अधिकता, प्रचुरता, जरूरत से ज़्यादा जो चीज़ है दैट इज एबंडेंस। ऑप्शन सी आंसर सही है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट। जस्ट में सफिक्स क्या आ सकता है? जस्ट के बाद और क्या ऐसा सफिक्स आ जाए कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए? तो जस्ट में जो बाद में सफिक्स आएगा वो होगा ICE, तो अब ये बन जाएगा जस्टिस, और जस्टिस होता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, न्याय। ऑप्शन सी सही आंसर है। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। आज के क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो गए हैं। मिलेंगे एक क्लास अभी और होगी आपकी टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो 4 क्लासेस में ये टेंस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक TGT PGT में वो सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा ज़रूर वॉच करें। इसके अलावा जो TGT के लिए 4 इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं उन सभी लोगों के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएं, और कंप्लीटली सारी क्लासेस को वॉच करें। और इसके बाद जब ये 4 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी इंग्लिश ग्रामर की, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।